प्रांजल असम का एक यंगस्टर दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर का क्लासमेट है। प्रांजल के पिता असम में एक टी गार्डन के मैनेजर हैं। प्रांजल इन्हीं टी गार्डन्स में पैदा हुआ और पला है और इन समर वैकेशंस में प्रांजल ने राजवीर को अपने घर पर इनवाइट करा है। अब आगे। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय साहब, चाय साहब। हाँ, हमें 2 कप दे दो। तुम जानते हो पूरी दुनिया में लगभग 80 करोड़ कप चाय रोजाना पी जाती है। हाँ, चाय सच में काफी पॉपुलर है। गाड़ी स्टेशन से बाहर निकली और प्रांजल फिर से अपनी डिटेक्टिव स्टोरीज में खो गया। राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद थी, लेकिन अभी वो ब्यूटीफुल सीनरीज का मजा उठा रहा था। चारों ओर हरियाली थी। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। फिर हल्के हरे धान के खेतों से होकर चाय की झाड़ियां थीं। ये काफी ज्यादा अद्भुत दृश्य था। घने जंगलों वाली पहाड़ियों में जहां तक नजर जाती चाय की झाड़ियां नजर आती। चाय के पौधे लंबे मजबूत पेड़ों के सामने बौने से लग रहे थे। कुछ दूरी पर एक भद्दी सी बिल्डिंग आई जिसकी चिमनी में से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था। हे, एक टी गार्डन। प्रांजल को कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई क्योंकि वो इन्हीं गार्डन्स में पैदा हुआ और पला था। ये टी कंट्री है। पूरी दुनिया में असम में सबसे ज्यादा टी गार्डन्स है। तुम इतने सारे टी गार्डन्स देखोगे कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था पढ़ता रहता हूँ। कोई ठीक से तो नहीं जानता कि चाय को किसने डिस्कवर करा, लेकिन काफी सारी लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स? हाँ, एक तो चीन के सम्राट के बारे में जो कि हमेशा पानी पीने से पहले उसको उबालते थे। एक दिन बर्तन के नीचे जल रही टहनियों से कुछ पत्तियां पानी में गिर गईं और उसने उसे काफी ज्यादा डिलीशियस फ्लेवर दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थीं। मुझे एक और सुनाओ। हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है। एक प्राचीन सात्विक बुद्ध बौद्ध धर्म जब भी मेडिटेशन करते तो उन्हें नींद सी आ जाती, इसलिए उन्होंने अपनी पलकें काट ली। उन पलकों से 10 चाय के पौधे उगे। उन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डालकर पिया जाता, नींद गायब सी हो जाती। चाय सबसे पहले चाइना में पी गई 2700 BC में। एक्चुअली चाय, टी, चीनी ये सब चाइनीज वर्ड्स हैं। चाय 17th सेंचुरी में यूरोप पहुंची और एक बेवरेज से ज़्यादा उसे एक मेडिसिन की तरह पिया गया। गाड़ी मारियाना जंक्शन पर खड़खड़ा कर रुकी। प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों लड़कों ने अपना सामान उठाया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़े। जल्द ही वो ढेकिया बारी, वो टी गार्डन जो कि प्रांजल के पिता मैनेज करते थे, उसकी ओर बढ़ने लगे।
लगभग 1 घंटे बाद कार ने तेजी से मेन रोड से अपनी डायरेक्शन चेंज करी। उन्होंने एक कैटल ब्रिज पार किया और ढेकियाबारी टी स्टेट में एंटर किए। कुछ औरतें अपनी पीठ पर टोकरियां उठाए और प्लास्टिक के एप्रन पहने नई पत्तियों को तोड़ रही थीं। प्रांजल के पिता ने चाय की पत्तियों वाले ट्रक को रास्ता देने के लिए स्पीड थोड़ी सी कम कर दी। ये सेकंड फ्लस या स्प्राउटिंग पीरियड है ना? नहीं मिस्टर बरुआ, ये मई से जुलाई तक रहता है और सबसे अच्छी पैदावार देता है ना? लगता है तुमने आने से पहले अपना होमवर्क किया है। जी मिस्टर बरुआ, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ और ज़्यादा सीखने की आशा करता हूँ।